नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि नवजात बच्चों में जॉन्डिस की समस्या क्यों होती है और इसे लेकर पेरेंट्स जो इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, तो क्या उतना पैनिक करने की ज़रूरत है या फिर ये जो समस्या है वो आम है, सही इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर ए.के. जायसवाल, जो कि बिहार के सबसे जाने माने बच्चों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब, बच्चों में जॉन्डिस की समस्या बहुत आम है, लेकिन नवजात बच्चों में जब जॉन्डिस होता है तो पेरेंट्स बहुत पैनिक कर जाते हैं। ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शक को बताएं कि नवजात बच्चों में जॉन्डिस की समस्या क्यों होती है, कितनी गंभीर है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं देखता हूँ कि काफ़ी कॉमन आजकल देख रहा हूँ कि नवजात शिशु में जॉन्डिस काफ़ी कॉमन देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो जॉन्डिस नवजात शिशु में होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब है वो नॉर्मल जॉन्डिस हुआ एक तरह से, उसमें बिल्कुल कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं है, वो होना ही होना है हर बच्चों में और वो अपने आप ठीक हो जाता है। उसका बहुत सारे कारण हैं, मैं बहुत उस डिटेल में मेडिकल साइंस पे यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लस है कि जो उसका जो विटल जो सर्कुलेशन होता है बॉडी का जन्म होने के बाद वो चेंज होता है, तो उन सब कारणों से ना वो खून जो है, खून की मात्रा कमती है। तो खून जब टूटता है, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, उसी से बिलिरुबिन पैदा होता है। तो जब खून टूटेगा तो स्वाभाविक है बिलिरुबिन बनेगा और वो बिलिरुबिन फाइनली बॉडी उसको निकाल देता है, अपना एक्सक्रीट कर देता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, तो उसमें इलाज की जरूरत नहीं। तब ये है कि हम लोग जाने कैसे कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है या पैथोलॉजिकल या बीमारी वाला जॉन्डिस है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यदि जॉन्डिस पहला दिन अपेयर हो रहा है, जन्म के पहले दिन, तो वो कभी भी वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं होगा, वो हमेशा किसी बीमारी के कारण होगा। ये समझने की जरूरत है। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो सेकेंड डे के बाद थर्ड डे के आसपास आता है और 5 से 6 दिन में वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे फॉल करके वो यूजुअली 10 डेज तक आता है तो पूरा क्लियर हो जाता है। ये नॉर्मली होता है। कभी कभी कुछ और कारणों से लंबे समय तक भी थोड़ा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रह सकता है, लेकिन ये देखना है कि वो पहला दिन यदि अपेयर हुआ है तो फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, तो उसमें कुछ इलाज की जरूरत नहीं है। अब रह गया जो दूसरे बीमारियों के कारण से जो होता है वो आपको ज़्यादातर वो पहला दिन ही अपेयर हो जाता है। तो उन बीमारियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ब्लड ग्रुप का जो इनकम्पेरेबिलिटी हम लोग बोलते हैं। जो ब्लड ग्रुप यदि मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप डिफर कर रहा है, और डिफर इन द सेंस कि मदर यदि मान लीजिए कि RH निगेटिव है और बेबी यदि RH पॉजिटिव है, तो उस हालत में फिर वो बहुत तेज़ी से वो खून टूटेगा और खून टूटने से फिर वो बिलिरुबिन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। और बिलिरुबिन की मात्रा जब बहुत ज़्यादा एक सर्टेन लेवल के ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ब्लड से ब्रेन में चला जाता है, उससे बच्चे को कन्वल्सन होता है और बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए वहाँ इलाज की सख्त ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कारण है कि जो RH के अलावा जो ABO इनकम्पेरेबिलिटी है उसमें भी है कि माँ का ब्लड ग्रुप यदि O है और बच्चे का A या B है, तो उस हालत में भी वो जॉन्डिस पैथोलॉजिकल होगा और वो डे 1 में अपेयर हो सकता है और उसके बाद वो काफ़ी बढ़ता जाएगा, उसमें फिर इलाज की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, मैं उसमें इतना नहीं जाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड की बनावटी गड़बड़ी है, कुछ हेमोग्लोबिनोपैथी हम लोग बोलते हैं, या और कुछ ऐसा एंजाइम्स में डिफेक्ट है जिसके कारण खून बना तो जरूर है लेकिन खून बिल्कुल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना हुआ है, तो वो टूट जाता है, बॉडी उसको पहचान के तोड़ देता है, समझिए। तो वो टूटता है तो उससे बिलिरुबिन बढ़ेगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। मैंने फाइनली ये है कि खून का जब टूटता है हीमोग्लोबिन तभी बिलिरुबिन होता है। ये एक सबसे कॉमन कारण है। कभी कभी जो दूसरा कारण होता है जॉन्डिस का, वो होता है कि यदि खून बन तो रहा है, खून टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, खून बन रहा है और नॉर्मल बिलिरुबिन भी बन रहा है, लेकिन बिलिरुबिन के निकालने का रास्ता जो है ना वो कहीं रुकावट है, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो जाता है, तब उस हालत में वो फिर कहीं रुकावट हो या कुछ ऐसा कुछ पैसेज उसका है, हम लोग बिलियरी ट्री बोलते हैं, बिलियरी अट्रेसिया बीमारी होती है, जिसमें मान लीजिए कि वो जॉन्डिस जो बिलिरुबिन है वो उसको निकलने का रास्ता नहीं है, तब वो जमा हो जाएगा बॉडी में, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं वो दूसरे तरह का बिलिरुबिन बढ़ता है, उसको डायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, तो उसका इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है। वो भी थोड़ी सीरियस बीमारी है, उसमें बहुत बार ऑपरेशन की जरूरत हो जाती है। और कभी कभी होता है कि वो
माँ को यदि किसी खास तरह का जॉन्डिस हो गर्भ में, बच्चा पल रहा है और माँ को हेपेटाइटिस बी है और सी इस तरह का, तो उसके प्रभाव से भी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। या माँ को यदि कुछ ऐसा कुछ टॉर्च इन्फेक्शन एक होता है जो मदर को इन्फेक्शन से बेबी को जाता है गर्भ में, तो उस हालत में वो बच्चा का लीवर संक्रमित हो जाता है, उसके कारण भी जाता है। तो फाइनली 3 तरह के जॉन्डिस है, एक हीमोलिटिक जॉन्डिस जो खून टूटने से होगा, एक लीवर के खराबी से होगा, और एक तीसरा जो है वो आपको कहीं रुकावट होगा तब होगा। ये है। और जॉन्डिस का इलाज बहुत सिंपल है। यदि जॉन्डिस यदि पैथोलॉजिकल होगा भी तो वो सिंपल हम लोग फोटोथेरेपी बोलते हैं, लाइट के नीचे रखते हैं। 99% केस में उसी में ठीक हो जाता है। कभी कभी खून बदलने की जरूरत होती है जिसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, जो हम लोग पहले वाले जॉन्डिस की हमने बात की। अदरवाइज ये जो जॉन्डिस, जैसा आपका सवाल था कि जॉन्डिस इतना कॉमनली जो देखा जा रहा है, वो कॉमन जॉन्डिस जो है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेवल जरूर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल 1 होता है, 1 से नीचे होगा। और वो बिलिरुबिन जब बढ़ के 10, 12 हो जाता है, 13, 14 भी पहुँच जाता है, तब भी नहीं घबराना है। इसलिए कि वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो बढ़ने लगता है 12, 13, 14 तक जा सकता है। 14 के 15 से जब क्रॉस करता है तब तो देखने में रिपोर्ट किसी भी पेरेंट्स को लगेगा कि भाई मेरे बच्चे का बिलिरुबिन 1 के अगेंस्ट में ये 10 हो गया, 8 हो गया, तब भी चिंता नहीं करना है। यदि फिजियोलॉजिकल है तो वो अपने आप डाउन होगा। ये डॉक्टर्स को रिएश्योर करते हैं, समझाते हैं और फिर दोबारा चेकअप कराते हैं। इससे ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। साथ ही साथ ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाए तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट से आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अब बाकी के वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।